आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, ये प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, आने वाले वक्त में अखंड रामायण का पाठ होगा, सप्तशती दुर्गा का पाठ होगा, रामनवमी पर ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ हो और नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, ये तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। जिन लोगों की आस्था भगवान राम में है उन्हें तो अच्छा लगेगा, हमें तो अच्छा लग रहा है। लेकिन और नवरात्र में कोई नई बात थोड़ी है, घर घर में पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, आपके भी घर में होता होगा, हमारे भी होता है, सब जगह होता है, बचपन से देखते हैं। नवरात्र में लोग व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या हवन अनुष्ठान विधि विधान से करते हैं, है ना। अखंड रामायण भी होती करी है। लेकिन सरकार के द्वारा अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं तो एक हिंदू हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, हिंदू धर्मगुरु के नाते भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी आस्था है भगवान राम में और माँ भगवती के चरणों में हम लोग रहते हैं। तभी उन्हीं की शक्ति से होता है, उन्हीं के साथ होता है। नहीं आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सरकार की भागीदारी इसमें पहली बार नजर आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी नजर आ रही हो? अच्छा, सरकार तो जो भी करती है ये कोई इनकी श्रद्धा थोड़ी है, ये तो राजनीति है। ये देश की जनता को, हिंदुओं को ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे बीजेपी इज द ओनली पार्टी जो हिंदुओं का ख्याल रखती है, जो हिंदुओं की भावना का सम्मान करती है। बाकी सब पार्टियां हिंदू विरोधी हो गई हैं। बीजेपी ये चाहती है कि सारे देश में बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हिंदू विरोधी घोषित हो जाएं और बीजेपी अकेली हिंदुओं की पार्टी रह जाए। तो फिर काम करो या मत करो, महंगाई कम करो या मत करो, बेरोजगारी दूर करो या मत करो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करो या मत करो, फिर तो हिंदू के नाम पे जीतते चले जाएंगे आप। तो इसके पीछे ये बेसिक रीजन तो ये है। लेकिन इसमें एक और बड़ा सवाल है कि भगवान राम के प्रति जिनकी आस्था है उन्हें ये फैसला बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस देश में और भी लोग रहते हैं। तो हम सरकार कोई भी ऐसा फैसला करे कि केवल एक वर्ग तक सीमित हो, हमारे दूसरे लोग भी रहते हैं। नहीं आप आचार्य जी, आप तो ये कह रहे हैं कि एक वर्ग तक ही सीमित हो, सरकार तो ये कहती है ना कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, ये विषय बड़ा संवेदनशील है, बड़ा गंभीर है और आस्था से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई इस फैसले का विरोध करेगा या इस फैसले को ये कहेगा कि साहब ये ठीक नहीं है, तो ये एकदम कहेंगे साहब ये देखिए हिंदुओं के विरोधी पार्टी के नेता हैं या हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा संवेदनशील विषय है। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सरकार बताए कि इस देश में अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई क्रिश्चियन रहता है, उत्तर प्रदेश में मुसलमान भाई रहते हैं, वो कहें कि साहब हमारे तीज त्योहारों पर भी आप हमारी धार्मिक पुस्तकों का पाठ कराओ, तो कैसा लगेगा? उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये देश केवल हिंदुओं का देश है। हाँ, हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सरकार के काम और बहुत हैं। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप बनी रहेगा। महंत राजूदास जी भी हमारे से जुड़ गए हैं। राजूदास जी, ये जो सरकार की तरफ से रामायण पाठ रामनवमी पर सप्तशती पाठ होने जा रहा है, इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कह रहे हैं कि भाई अगर ये देश है तो ये सबका है, हिंदू राष्ट्र बनाने की इसको कोशिश हो रही है, एक वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है इसके जरिए। नहीं, देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी अच्छे संत हैं, अच्छे साधक हैं, उनकी निजी विचार हो सकती, विचारधारा हो सकती है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनाने, क्या हिंदू राष्ट्र है ही है? अगर कोई कहे भारत हिंदू राष्ट्र क्या बनाना है, हिंदू राष्ट्र है तभी धर्म सुरक्षित है, तभी संविधान सुरक्षित है। जहां आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां क्या स्थिति है हर व्यक्ति जानता है। यहाँ हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय का व्यक्ति स्वस्थ है, सुरक्षित है, अपने अपने तरीके से अपने भगवान को, जिस भी देवी देवता को मानता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानता हो। जो क्रिश्चियन है किस प्रकार से खुश है, तमाम धर्मांतरण तक कर रही, कोई समस्या नहीं। आप देखिए, मुसलमानों को देख लीजिए, सांसद है, जनरल है, कर्नल है, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, कोई समस्या नहीं है। अफगानिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, तो बांग्लादेश में नहीं। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। अभी तक तो लोग कुछ ऐसे ही धर्म को बदनाम करने की साजिश होती थी, लेकिन दुर्गा सप्तशती पाठ से किसी का नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है।
मुझको ये समझ नहीं आ रहा है कि पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं सरकार के और भी काम है। ठीक है, सरकार का और काम है, और काम करे। कहाँ हम लोग कभी विरोध करते हैं? आप देख सकते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कभी ये नहीं कहे कि पूरे देश से जिस प्रकार से कई लाख मंदिरों को सरकार ने अतिक्रमण करके रखा है उस पर राजू दास जी, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हिंदू धर्म अगर मानना है तो ये धार्मिक पुस्तकें ऐसे बंटवाने की विशेष आयोजन पर क्या जरूरत है? अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, जबरदस्ती तो आप किसी पर थोप नहीं सकते ना। किसी पे कहाँ थोपा जा रहा है? जबरदस्ती क्यों नहीं किया? जबरदस्ती नहीं है, थोपा कहाँ जा रहा है? ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आती हूँ राजू दास जी आपके पास। देखिए, राजू दास जी को पहले तो जय सिया राम, जय श्री राम, ओम नमो नारायण, महाराज जी के चरणों में दास का जय हो, जय हो, जय हो। राजू दास जी हमारे बहुत ही एक तो प्रिय हैं और सम्मानित संत हैं, हनुमानगढ़ी जी की सेवा में रहते हैं। पर प्रश्न ये है, मेरा राजू दास जी से मेरा संवाद हो रहा है इस समय, सरकार को थोड़ा साइड कर दिया जाए। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन धर्म हमेशा से रहा है, रहेगा। राष्ट्र हमेशा से था, रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी आस्था भगवान श्री राम में है। हमें अच्छा लग रहा है ये फैसला। हम माँ भगवती के भक्त हैं। हम तो हमेशा सुबह से शाम तक कहते हैं जो होता माँ की कृपा से होता है, लेकिन हमें अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे साथ जो और लोग भाई बंद रहते हैं इस देश में, जो ये मानते हैं कि ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उनको इस फैसले से अगर ये ठेस पहुंचेगी तो क्या हमें अच्छा लगेगा? पहली बात, देश के लिए अच्छा है। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं ये राजू दास जी से निवेदन करना चाहता हूँ, तो उनके तो मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से संवाद होता रहता होगा, तो कहें कि हिंदू राष्ट्र इसको घोषित कर दें। एक बार ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र खत्म करें, संविधान को कहें धर्मनिरपेक्ष। ठीक है राजू दास जी, जल्दी से राष्ट्र के दोनों सवालों पर जवाब दे दीजिए। महाराज जी के भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, और दूसरा ये वो कह रहे हैं, आप ही को एडवाइस कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए हिंदू राष्ट्र बना दो भाई। मैडम सुनिए तो महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत है। महाराज जी पूज्य संत है, धर्माचार्य हैं। धर्माचार्य का काम है धर्म की रक्षा, सुरक्षा, धर्म की संवाद, वार्ता, धर्म कैसे आगे बढ़े, देश कैसे सुरक्षित रहे, राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहे और कैसे हर व्यक्ति का धर्म सुरक्षित रहे। महाराज जी की चिंता जायज है, लेकिन महाराज जी से निवेदन है कि अभी तक जब टोपी पहनकर लोग सरकार जब आयोजन करती थी उस पर महाराज जी ने कभी वार्ता नहीं किया। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो जाए, या भगवान कृष्ण की नाम की जाप हो जाए, यहाँ नवरात्रि में फल वितरण का कार्यक्रम हो जाए। महाराज जी ने कभी नहीं कहा। तब क्या महाराज जी को तकलीफ नहीं हो पा रही थी क्या? चलिए, सरकार का ये आयोजन है, सरकार को साधुवाद है। हर जब हम सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है, संस्कृति सुरक्षित है, सनातन धर्म ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ काम करती है, कार्य करती है। मैडम आप देखिए जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता है हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और रही महाराज जी ने कहा कि योगी जी से बात कर ले, हिंदू राष्ट्र घोषित करा ले। हिंदू राष्ट्र महाराज जी है, धर्म के आधार पर आपके कतिपय कुछ नेताओं ने देश का बंटवारा कर दिया था। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपसे। राजू दास जी मेरे विषय को विषयांतर कर रहे हैं। हिंदू धर्म महान है, सनातन धर्म महान है। सनातन धर्म कोई बीजेपी का थोड़ी है। सनातन जब बीजेपी की तो पैदाइश कब की? 1980 की। सनातन धर्म तो आदिकाल से है, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। लेकिन ये सनातन धर्म की बात नहीं है, प्रश्न है राष्ट्र की राजनीति का। तो अगर योगी जी कहते हैं, जैसे राजू दास जी ने कहा कि योगी जी कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, तो क्या योगी जी ने जो शपथ ली थी वो हिंदू धर्मनिरपेक्ष संविधान की ली थी या हिंदू संविधान की ली थी? एक विषय है, मुख्यमंत्री है वो। तो मैंने ये कहा है कि आपके कहने से, मेरे कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में अखंड रामायण दुर्गा सप्तशती का पाठ होने जा रहा है और इसको लेकर तमाम तरीके के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इस आयोजन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।